तो दर्शकों, मैं मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला में हम आखिरी राशि के बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जल्द ही अगस्त का महीना शुरू होने जा रहा है और ये महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या फिर बिजनेस या व्यवसाय में संभावनाएं क्यों ना हो। साथ ही प्रेम संबंध का जो है अगस्त के लिए, प्रेम संबंध के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, तो विवाहित दंपतियों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही हम बताएंगे कुछ उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो आज की जो राशि की हम चर्चा करने जा रहे हैं, आखिरी राशि मीन राशि के बारे में, तो वो अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। शुरुआत में लगन में ही आपके शनि गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में लग्नेश बृहस्पति के साथ शुक्र गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके जो है द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो बुध की स्थिति है वक्री अवस्था में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए, और सूर्य 12 अगस्त को सिंह राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ पे केतु के साथ इनकी युति रहेगी, जहाँ पे ये राहु से दृष्ट रहेंगे, तो यहाँ पे ग्रहण योग का निर्माण होगा। शुक्र 21 अगस्त को कर्क राशि में यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे बुध के साथ युति बनाएंगे कुछ समय के लिए और बुध राशि परिवर्तन करेंगे। 30 अगस्त को ये सिंह राशि यानी आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध सूर्य और केतु के साथ युति बनाएंगे। तो जो ये परिवर्तन आप देखेंगे, इसका प्रभाव आपको देखने को जो मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी, प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो राहु केतु क्योंकि आपके द्वादश भाव में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को संभाल के रखना है। मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी है। कहीं ना कहीं वाणी के अनियंत्रित होने की वजह से या क्रोध की अधिकता होने की वजह से या उतावलापन की वजह से आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ लापरवाही हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं बढ़ सकती है। केतु छठे भाव में बैठ के और राहु द्वादश भाव में बैठ के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस संदर्भ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, खासकर यदि आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, चलने वाली है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार राहु केतु इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें आप मूल जड़ के बारे में पता नहीं लगा पाते, यानी डायग्नोस नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है कहाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपके चतुर्थ केंद्र भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन शनि आपके लगन भाव में बैठ के थोड़ा सा आपको आलसपन में ला रहे हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत, संघर्ष और योग व्यायाम जरूर करें, तभी आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा देखने को मिलेगा। अन्यथा आप जितना ज्यादा आलस में रहेंगे तो शनि आपको उतने ही आलस के में घेरेगा। जब तक आप अपने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए जो भी संभावना है उसका निर्माण होना असंभव है। इसके अलावा शिक्षक करियर के लिए कैसा रहेगा, देखिए पंचम भाव में बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, जिसमें ग्रोथ, स्टेबिलिटी और एक अच्छी आप गति देख सकते हैं अपनी पढ़ाई में। इसके अलावा कंपटीशन में थोड़ा सा निराशा आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हताश निराश की वजह से आपके प्रदर्शन में भी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं, खासकर डिजाइनिंग क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में। तो इसमें भी आप अच्छा कुछ गेन कर सकते हैं, कुछ अच्छे ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल डिजाइनिंग क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में जो आजकल बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे आप कुछ अच्छी जो है मजबूत स्थिति बना के चल रहे हैं। और अगर आपने शुरुआत कर दी अपने करियर की, तो देखिए दशमेश बृहस्पति आपके लग्नेश भी जो चतुर्थ भाव में गोचर करे, आपके दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे एक आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी आप अनुभव गेन करेंगे, आप जो ज्ञान प्राप्त करेंगे और ये आपके करियर में मील का पत्थर साबित होगी। कहीं ना कहीं ये आपकी करियर को एक सही दिशा दिखाते हुए चलेगा। तो विश्वास करके चले, थोड़ा सा आपको बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे राहु के प्रभाव में है। गुरु चंडाल योग का भी निर्माण हो रहा है। हालांकि मध्य अगस्त की बात की अगर हम बात करें तो जो सूर्य है आपके छठे भाव में आएंगे, केतु के साथ युति रहेगी, बाद में बुध भी इनके साथ युति बनाएंगे मास के अंत तक। उसके बाद की जो स्थिति रहेगी थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रह सकती है। बुध आपके कम्युनिकेशन के मालिक है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप या कमी या डिस्टेंस की वजह से अधिकारी या सीनियर के साथ कुछ वाद विवाद देखा जा सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये सावधानी हम जो है आपको कार्य क्षेत्र में भी बरती, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी बरती है, क्योंकि देखिए कार्य क्षेत्र में कुल मिला के माहौल आपके पक्ष में बना हुआ है, एक स्थिति आपकी जो है मजबूत बनी हुई है, एक आधार जो आपका था, फाउंडेशन जो आपका है, उसमें काफी मजबूती देखी जा रही है। लेकिन मध्य अगस्त के बाद कुछ ना कुछ हलचल इसमें जरूर देखने को मिलेगी, खासकर सूर्य
सूर्य और केतु और बुध की युति है आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न कुछ अड़चन या जो व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, समस्या का कारण बन सकते हैं और ये कुछ झगड़े की वजह भी बन सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सावधानी आपको बरतनी है और बहुत सोच समझ के आपको बोलना है, अपना निर्णय लेना है और एक स्टेप लेना है। जो भी लेना है आपको सोच समझ के इसलिए भी लेना है कि जब तक कि आप कॉन्फिडेंट ना हो किसी भी मसले में, आप अपनी तरफ से कमिटमेंट देने का प्रयास ना करें। नई नौकरी के प्रयास में काफ़ी संघर्ष की स्थिति बन रही है। फिलहाल अभी सफलता मिलनी जो है मुश्किल है, क्योंकि आपको इसमें संघर्ष तो देखने को मिल रहा है, पर जो आपको ऑफर भी मिलेगा तो वो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं होगा, या कुछ कार्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की आपको जॉब ऑफर किया जाएगा जो आपकी प्रोफाइल से डिफरेंट रहेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको भिन्न देखने को मिलेगा। तो जिसमें आपको समझौता करना पड़ सकता है, अन्यथा आपको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, कुछ डिले आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसायिक बिजनेस की, तो सप्तम भाव में मंगल का होना, सप्तमेश बुध का पंचम भाव में सूर्य के साथ युति ना, आप निर्णय बहुत ले रहे हैं, अच्छे कारगर अपने आइडियाज बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उसको कार्यान्वित करने में भी कोई भी समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक समय आपके लिए बना हुआ है जहाँ पे आप अपनी लिमिटेशन को भी पहचान रहे हैं, साथ ही अपनी एनर्जी को भी पहचान रहे हैं, क्योंकि शनि और मंगल का जो योग बन रहा है प्रथम भाव में और सप्तम भाव में, ये महीना आपके लिए संघर्ष के साथ साथ ये पहचानने के लिए भी होगा कि क्या स्थिति में आपको क्या स्टेप लेना है, किस प्रकार का निर्णय लेना है, किस प्रकार की आपको धैर्य रखना है, या कुछ आपको जल्दबाजी दिखानी है। कुल मिला के ये जो स्थिति है आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में बैलेंस लाने का प्रयास करेगा। और शेयर मार्केट में अगर हम बात करें तो अच्छी स्थिति बनी है, उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति आपको घरेलू उद्योग में और रियल एस्टेट में आपको देखने को मिलेगी। एक मजबूती के साथ आप अब उभरेंगे। साथ ही एक पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो एक अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है रियल एस्टेट में आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश से अगर कुछ प्रयास करें तो निश्चित तौर से काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिलती नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फाइनेंशियल सेक्टर की, तो एक उसमें भी कुछ आपको मजबूती देखने को मिलेगी, तो कभी कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि स्थिति को संभालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एक प्रकार की बैलेंस स्थिति इसमें बनती हुई नजर आएगी। नए निवेश के लिए भी आपको कुछ नए अवसर जरूर मिलेंगे और थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, यानी पंचम भाव के में जो है बुध और सूर्य गोचर कर रही है। सूर्य कहीं ना कहीं रिश्तों में सेपरेशन का कारण बनते हैं, क्योंकि ईगो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बुध के साथ होने की वजह से कम्युनिकेशन में कुछ आप एक कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड करते नजर आ रहे हैं, जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन दिखाते या महसूस कराते हुए नजर नहीं आएंगे। कुछ इस प्रकार की समस्या आपके पार्टनर की तरफ से देखी जा सकती है, जहाँ पे एक कह सकते हैं कि ईगो क्लैश की समस्या भी देखी जा सकती है। हालांकि मध्य जो है अगस्त के बाद इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। कुछ बातों का एहसास आपको होगा, कुछ डिस्टेंस के बाद अगर आप समझेंगे तो भी आप कह सकते हैं। बुध के साथ शुक्र की युति पंचम भाव में होना एक अच्छे इमोशनल बैलेंस को दर्शा रहा है, एक कनेक्शन को दर्शा रहा है, एक प्रेम सौहार्द को दर्शा रहा है और एक फिर से यूनिज्म की तरफ दिखा रहा है, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ यूनाइट हो रहे हैं रिश्ते में, यदि कुछ गैप बना हुआ है या कुछ डिस्टेंस बना हुआ है। इसके अलावा किसी जोड़ तोड़ में भी आप रख सकते हैं और ये संभावनाएं आपको मध्य अगस्त के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगी। तब आपको कुछ एहसास भी हो सकता है आपकी कुछ गलतियों का भी और कुछ आपके व्यवहार का भी। विवाह की चर्चा चलाने में समय नहीं बर्बाद करना चाहेंगे और बहुत अपनी तरफ से जल्दबाजी दिखा रहे हैं और कुछ आप दबाव में आकर भी विवाह की चर्चा कर सकते हैं। विवाहित दंपति की हम बात करेंगे तो खींचातान आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है, जहाँ पे एक एनर्जी मिसमैच होती है नजर आ रही है। जहाँ पे शनि थोड़ी रिलैक्स एनर्जी में है तो मंगल अनरिलैक्स्ड एनर्जी में आपके साथ कुछ इस प्रकार का जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंगल संबंध में कुछ दंगल का भी प्रयोजन कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन साथी किसी जल्दबाजी में रह सकते हैं, कुछ दबाव बना सकते हैं, कुछ उतावलापन दिखा सकते हैं और आपके भीतर जो भी पेशेंस बना हुआ है वो कब जवाब भी दे सकता है। तो यानी कि एक प्रकार जो स्थिति या परिस्थिति का निर्माण आप लोगों के बीच में होगा या आसपास की स्थिति में होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में उकसावे का काम कर सकता है। ऐसे में धैर्य धारण करना होगा और एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले तो बेहतर रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए सुयोग बना हुआ है और स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है, संतान से भी आपको संतोष प्राप्त होगा। उपायों की बात कर लेते हैं। सप्तमेश बुध को आपको मजबूती देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में है, फिर उसके बाद आप मार्गी होंगे तो फिर उसके बाद ये आपके छठे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में बुध को आपको जो है मजबूती देनी होगी। प्रत्येक बुधवार को आपको गाय को हरा चारा खिलाना है और गणेश जी को 21 दुर्वा घास या 11 दुर्वा घास जैसे आपको जो अवेलेबल हो वो आपको जरूर अर्पित करें। साथ ही ओम श्री गणेशाय नमः 108 बार जाप जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने लग्नेश की मजबूती भी के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि
मैंने जैसे बताया कि बृहस्पति गुरु चंडालियों के प्रभाव में रहेंगे, तो ऐसे में बृहस्पति को स्ट्रेंथ देना, मजबूती देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्नेश ही आपके हीरो प्लैनेट है जो आपकी ज़िंदगी के प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हैं और आपको शक्ति प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति के लिए आप अपना एक नियम बना लें कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को गाय की सेवा करनी है। आप केला खिला सकते हैं या उनको कुछ भीगी हुई चने की दाल गुड़ खिला सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, बड़े बुजुर्ग की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, गुरु का अपमान ना करें। ये खासकर गुरु चंडाल योग में बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी इसमें सतर्कता बरतनी है, स्ट्रिक्टनेस बरतनी है, क्योंकि इसी के आधार पर ही आप अपने गुरु को जो है मजबूत कर पाएंगे। गुरु का अपमान, पिता का अपमान या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपके गुरु को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना लेगा, और ना सिर्फ कमज़ोर बनाएगा बल्कि राहु इस पे हावी होगा और ये विपरीत परिणाम आपके जीवन में लेकर आएगा। तो रिस्पेक्ट कीजिए अपने घर में बड़े बुजुर्ग की या अपने पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति की। तो दर्शकों, ये उपाय आप ज़रूर करें और आप इसे मान के चले कि इसी उपाय करने के माध्यम से ही आप जो घरों की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। दर्शकों, इसके अलावा आपके जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।